देखो पिछले क्लास में कंपाउंड खत्म हो गया था, अब ध्यान दो इधर, सिंपल और कंपाउंड खत्म हो चुका था। कंपाउंड में क्या था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कंपाउंड इपिथेलियम, देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे, और कौन कौन? एंड ट्रांजिशनल। देखो स्ट्रेटिफाइड क्या होता था और ट्रांजिशनल क्या होता था। देखो ट्रांजिशनल को हम लोग क्या बताए थे, बोलो कहाँ पे पाया जाएगा ट्रांजिशनल वाला? यूरिथेलियम बोले थे, कहाँ पे होगा? यूरोथेलियम था ना तुम्हारा, यूरोथेलियम कहाँ पे? तो यूरिनरी सिस्टम में। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या, यानी एस्क्रेटरी सिस्टम में। एस्क्रेटरी सिस्टम में क्या, स्ट्रेच वाला बताए थे बात ना, कि ज़्यादा स्ट्रेच करेगा लेकिन उस पर डैमेज नहीं होगा, ठीक है। मैकेनिज्म बता दिए थे उसका, और स्ट्रेटिफाइड में तुम लोग को क्लियर करा दिए थे। देखो इसमें दो वर्ड बताए थे, क्या? पहला केमिकल और दूसरा क्या था बताओ? मैकेनिकल। ये दोनों अच्छे से क्लियर है ना? क्या था केमिकल और क्या था मैकेनिकल? चलो ठीक है, एक में वॉल्यूम बढ़ रहा था, ठीक है, और एक में क्या कर रहा था? केमिकल सिक्रीट कर रहा था, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। हिस्टामिन ये और अच्छे से क्लियर होगा जब मास्ट सेल पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। तो इससे इसको क्या कर रहा था? बचा रहा था। यानी टोटल समझो तो ये कंपाउंड इपिथेलियम जो है क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे? ग्लैंडुलर इपिथेलियम। चलो हेडिंग डालो। देखो इसमें ग्लैंड भी लिख सकते हो, लिख देना। एंडोक्राइन में सॉरी एब्सेंट रहता है ना। चलो देखो यहाँ पे डक्ट क्या होगा? यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होगा और वहाँ पे डक्ट एब्सेंट होगा। पहले लिखो जल्दी से इसको, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो जो भी नोट्स होगा तुम लोग का सब फ्लो चार्ट में होगा, इसलिए जैसे जैसे एरो बनाते वैसे वैसे बनाते चलना, मिक्सअप मत करना।
हम्म। जो सिक्रीट करते रहता है हिस्टामिन सब क्या कर रहा है, सिक्रीट ना कर रहा है। हाँ ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होगा सेक्रेटरी पार्ट में, ठीक है ना। इसमें दो तरह का होता है, एक ट्यूब लाइक और एक डिस्टेंट शेप होता है। अभी हम थोड़ा सा डक्ट को है ना मिटा रहा है, ठीक है ना। देखते हैं फिर कहाँ तक कटता है, उसके बाद फिर लिखेंगे डक्ट। देखो ऐसे ऐसे करके लिखा है ना सब, जैसे जैसे एरो गया है सब उसी तरह लिखना। अभी बताएंगे हम, इसको समझाएंगे। हाँ हो गया। अब एक, हाँ तुम लोग लिख लो आराम से, एक खाली हमको चीज़ लिख लेने दो। इसका एग्जाम्पल लिख लेना खाली, गॉबलेट से। रुक जा, अब लिखो तुम लोग आराम से। नीचे में डक्ट लिखाएंगे, थोड़ा सा है, एक लाइन है उसमें। राउंडेड और स्फेरिकल है, एकाइनस। चलो आ जाओ, देखो समझो बात को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मतलब देखो टर्म से समझो क्या बात कर रहा है, तो ग्लैंड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, ग्लैंड के बारे में। तो देखो इसको लिख भी दिए हैं, मैक ग्लैंड। अब देखो क्या होता है, इस ग्लैंड को दो पार्ट में बांटे। तो पहला कौन था, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दूसरा कौन है, इंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड, बात को समझेंगे। डक्ट मतलब हम क्या बताएं, ट्यूब। क्या होता है, ट्यूब। तो देखो इसमें क्या होगा, ट्यूब प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, ट्यूब प्रेजेंट रहेगा। तो देखो डक्ट प्रेजेंट है, बट इंडोक्राइन में क्या रहेगा, ट्यूब एब्सेंस रहेगा। बात यहाँ पे है, जब इंडोक्राइन का बात करेंगे तो वहाँ से हार्मोन्स रिलीज होता है,
वहाँ पे ट्यूब के थ्रू नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्यूब एब्सेंट रहेगा। बट एक्सोक्राइन का बात करेंगे तो पेनक्रियाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो क्या एक्सोक्राइन बोलो या हेटेरोक्राइन बोलो, दो चीज़ भी बोल सकते हैं, हेटेरोक्राइन या एक्सोक्राइन। देखो एक्सोक्राइन क्या है, पेनक्रियाज के पास दो सेल्स रहते हैं ना, अल्फा बीटा, और भी है लेकिन तुमको अल्फा बीटा पढ़ना है, ठीक है। तो कैसा हो गया, हेटेरोक्राइन ग्लैंड हो गया ना, दो तरह का सेल सिक्रीट करा। अब देखो हम उसमें डिटेल में जाएंगे, पहले इसको देखते हैं। तो देखो एक्सोक्राइन पार्ट डक्ट प्रेजेंट रहता है। अब देखो इसको फिर हम क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड किए। पहला कौन आया, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड, और क्या आया दूसरा, यूनिसेलुलर ग्लैंड। अगर यूनिसेलुलर ग्लैंड का बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में तो कौन होगा, गॉबलेट सेल होगा, ठीक है। गॉबलेट सेल कब पढ़ेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो ये मल्टी सेल्यूलर जो है इसका भी दो पार्ट है ना। तो देखो पहला कौन पार्ट है, तो सेक्रेटरी पार्ट, और दूसरा कौन है, डक्ट। अब इसको क्लियर करते हैं हम। देखो डक्ट हो गया, पहले समझते हैं इस बात को। तो सेक्रेटरी पार्ट क्या कर रहा है, देखो नाम से ही पकड़ो, क्या बोल रहा है, वर्ड से ही, सेक्रेटरी मतलब कोई चीज को सिक्रीट कर रहा है। तो देखो इट सेल सिक्रीट सेक्रेटरी मटेरियल, मतलब जो वहाँ पे सिक्रीट नेचर का मटेरियल होगा उसको वो सिक्रीट करेगा। अब देखो बात में भी दो टाइप का, तो कितना टाइप का, दो टाइप का, एक ट्यूब लाइक और एक डिस्टेंडेड लाइक। तो देखो ट्यूब लाइक में कैसा रहेगा, ट्यूबलर टाइप, और डिस्टेंडेड में कैसा, सेकुलर टाइप। तो अब इस सेकुलर को क्या करेंगे, सेकुलर इफ सेकुलर कितना पार्ट में, दो पार्ट में। तो देखो कैसा हो सकता है, तो एक राउंडेड होगा यानी स्फेरिकल टाइप का होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एकाइनस सेल, ठीक है। और दूसरा कैसा रहेगा, फ्लास्क शेप का रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलर बोलेंगे। एल्वियोली पढ़े हो ना, हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा, तो इस सब चीज़ का टर्म मतलब आएगा। तो किस शेप का हुआ बताओ, तो फ्लास्क शेप का हुआ। तो देखो इसको हुआ। अब डक्ट मतलब क्या होता है समझो, डक्ट के बारे में अभी हम क्या बोले, ट्यूब होगा, तो लिखो डक्ट में पॉइंट लिख लो, वे फॉर पासेज ऑफ किसको पास करेगा, अभी जो सिक्रीट कर रहा है, क्या सिक्रीट कर रहा है बताओ, सेक्रेटरी मटेरियल को पास करेगा। अब देखो एक मिनट मेरे तरफ ध्यान दो, गौर से देखो, ये जब सेक्रेटरी पार्ट हो गया, कोई चीज सिक्रीट कर दिया, तो उसको पार्ट करने के लिए तो कोई जगह कुछ चाहिए, तो इसका काम कौन करेगा, ये सिक्रीट किया, और ये डक्ट इसको क्या कर रहा है, इसको पास कर रहा, क्या कर रहा, पास कर रहा किसी ट्यूब के थ्रू। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, ग्लैंड के बारे में हुआ। चलो पहले इतना लिख लो अच्छे से, हाँ बस हो गया, डक्ट में इतना है। हाँ तो देखो जैसे ट्यूब हो गया ना बाबू, मान लो कि कोई चीज सिक्रीट किया, ये सिक्रीट किया, अब इसको पास करना है तो इसी के थ्रू ना पास होगा, तो इसको ट्यूब बोल सकते हैं। हाँ डक्ट मतलब क्या होता है, ट्यूब। इसी तरह जब हम आएंगे ना, देखो जब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वहाँ पे एक टर्म आएगा क्या, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब, देखो ट्यूब क्या होता है बताओ, इसी को डक्ट बोलते हैं। इसी फॉलोपियन ट्यूब को क्या बोलेंगे, ओवी डक्ट, है ना, दोनों एक ही नाम मिलता जुलता है ना, यानी ट्यूब टाइप का है, ओवरी से पास कर रहा हो तो ओवी डक्ट, और उसी को बोलेंगे फॉलोपियन ट्यूब। तो डक्ट मतलब सिंपल क्या, ट्यूब। देखो तुमको पूरा बायोलॉजी में मिलेगा हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, समझ रहे हो बात को ना, तो वहाँ पे भी डक्ट मिल रहा है। तो देखो वहाँ पे समझो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। देखो बाबू हिपैटो मतलब क्या, लीवर, पेनक्रियाटिक मतलब क्या, पेनक्रियाज, और डक्ट मतलब क्या, ट्यूब। यानी कि किसी एक, क्या मतलब, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, यहाँ पे क्या मिल रहा है, लीवर भी, और यहीं पे क्या रहा, पेनक्रियाज भी, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। समझ के बात को, ऐसे वर्ड को तोड़ा जाता है, तो बायोलॉजी में ऐसे आएगा सब, ठीक है। हाँ क्या, चलो देखो बात था ग्लैंड का, ग्लैंड यहाँ पे खत्म हो गया टोटल तरीका से। अब तुम लोग को ग्लैंड में क्या है, देखो तो जैसे जैसे फ्लो चार्ट बनाए हैं, इसको इसी तरीका से याद करना, ये नहीं कि पहले उसको पढ़ लिए, फिर इधर पढ़ लिए, फिर यहाँ पढ़ लिए, फिर यहाँ, तो फिर गड़बड़ा जाओगे। तो जैसे जैसे एरो गया है वैसे वैसे पढ़ते चल जाएंगे। तो इतना दूर को हम कर दे, मिटा दे दिमाग से। चलो देखो अब हम बात करते हैं क्या, नहीं तो तुम लोग बात करो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड था ना, उसका दो पार्ट में डिवाइड कर लो, डिवीजन कर लो।
मल्टी सेलुलर ग्लैंड था ना, यहाँ पे लिख लो मल्टी सेलुलर ग्लैंड। करो ना, हम जो बोल रहे हैं। ठीक है, एक तरफ लिखो, पहले लिखो इसको। चलो देखो, अभी जो हम पढ़ाए थे पहले, तो उसमें हम पहले क्या किए थे कि एक तरफ मल्टी सेलुलर था और एक तरफ यूनिसेलुलर था। तो मल्टी सेलुलर में हम है ना दो पार्ट को किस में डिवाइड किए थे, पहले पढ़ो। ओके थे। अब देखो इस मल्टी सेलुलर को दो पार्ट में ले जाएंगे, एक तरफ सिंपल एक तरफ कंपाउंड। तो देखो जो हम लोग का जो ट्यूब है ना, एक ट्यूब होगा वो सिंपल टाइप का होगा और एक कॉम्प्लेक्स टाइप का। वैसी ट्यूब को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर लिख के ऐसे बीच में क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। ठीक है, चलो पहला चीज लिखो सिंपल ग्लैंड एक साइड। देखो अब ग्लैंड का बात हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा तरफ क्या होगा, कंपाउंड ग्लैंड। इसका जो डक्ट होगा ना ब्रांच्ड होगा। कैसा होगा, डक्ट जो होगा तुम्हारा, देर नहीं, क्योंकि सिंपल का बात हो रहा है तो इसका डक्ट अनब्रांच्ड होगा, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं रहेगा। और जब इसका बात होगा तो कैसा होगा डक्ट इसका, बताओ, ब्रांच्ड होगा। ब्रांच्ड मतलब समझते हो, ऐसे ऐसे करके ब्रांच रहेगा, ऐसे सिखाते हैं। चलो पहला पॉइंट लिखेंगे, सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर, इधर कंपाउंड ट्यूबुलर। आगे सब आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना सब। देखो ऐसा सिंपल स्टेट ट्यूबुलर किसमें पाया जाएगा, तो क्रिप्ट्स ऑफ पता है कहाँ का पार्ट है, कुछ समझ में आ रहा है? ये वाला जो लिखे है कहाँ का पार्ट है, कुछ समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी। डाइजेस्टिव सिस्टम लाइव एनसीईआरटी निकालो, देखो दिखाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ये कहाँ पाया जाता है, देखो नया नया नाम। मिला, देखो दिखाते हैं, पढ़ो इस सेक्शन में, पढ़ो। क्या बोलो, हाँ KUHN है, मिला, आ गया ना डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब देखो ये भी मिल जाएगा, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, आएगा सब। देखो तो ये कैसा था तुम्हारा सिंपल टाइप में, अब उधर कैसा हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो ब्रांच।
देखो ब्रांच टाइप से रहेगा। इधर कैसा था, सिंपल था, उधर कैसा हो गया, ब्रांच हो गया। कैसे भरा है देखो, पूरा लग गया हाथ में। चलो ये हो जाएगा तो दूसरा पॉइंट लिखाएंगे, पहले लिख लो। तुम्हारा कंपाउंड वाला क्लास गायब हो गया ना। अच्छा देखो क्या वहां बोला गया, सिंपल में डक्ट, डक्ट क्या है, अनब्रांच, और यहाँ पे तो देखो सिंपल सा बात से पता चल रहा ना कि इसमें ब्रांचिंग हो गया है, एक इधर और एक उधर, लेकिन उसमें कोई ब्रांचिंग है नहीं है। तो सिंपल में हमेशा कैसा रहेगा, अनब्रांच, और कंपाउंड में कैसा रहेगा। और क्यों होता है ब्रांच और क्यों होता है अनब्रांच, ये भी आगे पता चलेगा जैसे जैसे आते चलेगा। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, इसी में लिखाते हैं दूसरा पॉइंट। देखो अब सेकेंड में इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर। अच्छा वर्ड से पता चल रहा, मतलब कि क्वाइल्ड टाइप का रहेगा, समझ रहे हो बात को ना। तो सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर लिखो दूसरा पॉइंट। अब इधर चल रहा बाबू पात, कैसा क्या समझ में आ रहा, पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। सेकुलर मतलब एस्फेरिकल, एल्वेलर मतलब जल्दी बताओ, फ्लास्क शेप, समझ रहे हो, तो उस टाइप का रहेगा। चलो लिखो इसको, अब डायग्राम बना दे, बता रहे हैं, पहले डायग्राम भी दिखाएंगे। लिखो इक्वल टाइप का रहेगा, ऐसे घुमा हुआ रहेगा ऑर्गन। अब देखो उधर क्या है,
कौन वाला? नहीं, उसको मिला लो। सब लिंगुअर और सब मैंडिबुलर उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ, चलो लिखो इसको फटाफट। कहाँ पे? फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, यूथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया पढ़ा है ना बेसिक में जी। क्या होता है मेटाथेरिया, क्या होता है यूथेरिया? रिवाइज करना कॉपी सब, बेसिक सब क्लियर नहीं है। ठीक है, क्या बोला? हाँ हाँ, पैरोटिड है। उसी को सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। हाँ, देखो देख ली कॉपी से। बताओ तुम लोग क्या होता है? यूथेरिया क्या होता है? मेटाथेरिया क्या होता है? जिसमें प्लासेंटा वेल डेवलप्ड हो उसको क्या बोलते हैं? यूथेरिया बोलते हैं। तो प्लासेंटा नहीं है जी डेवलप, लैक्मेरियल है, MARIAL है, लैक्मेरियल। अच्छा तो कर लो, सुधार लो थोड़ा सा। प्रोस्टेट ग्लैंड पता है ना? कॉपस, देखो साइन दिया हुआ है ना, जो जो मेल में पाया जाता है वो मेल का है, जो जो फीमेल का वो फीमेल का है, देख लेना। चलो कंपाउंड वाला तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें दो और बचा हुआ है। बार्थोलिन, फीमेल में पाया जाता है, पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखो हम यहाँ पे एक चीज़ को है ना थोड़ा सा जोड़ देके समझना है। एक ही चीज़ को समझाने के लिए हम यहाँ पे रुके हुए थे। देखो सिंपल इससे पहले पढ़ाए होंगे हम, ठीक है ना? तो देखना वहाँ पे भी एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड पाया जा रहा था। उसके नीचे में क्या लिखे हैं देखो जल्दी से। हाँ, इसके पीछे भी वही लिखे हैं। इतना मारेंगे ना, अभी पीछे का ना बोले देखने के लिए। स्वीट ग्लैंड होता है कि स्वेट ग्लैंड होता है? पसीना मीठा लगता है कि नमकीन? कभी चेक किए हो? चेक किया है? चेक किया है? चलो देखो क्या हुआ, देखो इधर कहाँ पे लिखा है पहले देखो। स्वेट ग्लैंड कहीं लिखे होंगे, पक्का लिखे होंगे। मोस्ट कॉमन और जनरल क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? देखो वो लिखा ही नहीं है। देखो
तो पीछे पढ़ाए थे तो क्या था, मोस्ट कॉमन और जनरल होगा, लेकिन जब यहाँ पे स्वेट ग्लैंड होगा ये कैसा होगा, फ्यू स्पेशलाइज, मतलब कुछ होगा लेकिन कैसा होगा, स्पेशल टाइप का होगा। समझ गए बात को? तो बस यही अंतर था। कंपाउंड की तरफ अब खत्म हो गया, अब इधर डालो 4 नंबर पॉइंट। हाँ पढ़ाएंगे, इसके बाद वही आ रहा टॉपिक तुम लोग का, मीरोक्राइन एपोक्राइन सब पढ़ाते हैं अभी। चलो 4 नंबर डाल लो, इसमें 2 पॉइंट और लिख लेते हैं। सिंपल साइकुलर एल्वियोलर, इधर सिंपल में ही लिखना है। सिंपल जब लिखा तो सिंपल का बात हो रहा है ना। फ्रॉग है, फ्रॉग में होगा, ठीक है। किस में होगा, 2 ग्लैंड होगा इस तरह का, एक होगा म्यूकस ग्लैंड और एक होगा पॉइजन ग्लैंड। दोनों कहाँ पाया जाता है, तो फ्रॉग में पाया जाता है। चलो 1 पॉइंट और इसमें लिख लो, मिटा दे। हाँ अब देखो, अब सिंपल में क्या होगा, ब्रांच, सेकुलर और एल्ब्यूलर। सिंपल, ब्रांच, सेकुलर और एल्ब्यूलर, इसी में लिखाएंगे अब 5 नंबर पॉइंट। उधर कंपाउंड का कंप्लीट हो गया। हाँ दोनों फ्रॉग में रहेगा। चलो मिटा इसको, 5 नंबर डालो पॉइंट, 5 नंबर। खत्म हो गया, उधर कंपाउंड का अब नहीं है। हाँ सिंपल, ब्रांच, सेक्युलर और एल्व्यूलर, ये कहाँ पे रहता है, तो देखो देखो ये पाया कहाँ पे जाता है, सिंपल सा, सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पे, सीएस ग्लैंड। चलो खत्म हो गया ये। नेक्स्ट क्लास में स्पेशलाइज्ड टिश्यू खत्म कर देंगे, कनेक्टिव पढ़ा के, उसके बाद में पढ़ाएंगे स्केलेटल सब, ठीक। नहीं अभी होगा, अभी बचा हुआ है इसमें, ग्लैंड बचा हुआ है ना। मोड ऑफ सिक्रेशन पे ग्लैंड को कितने पार्ट में बांटे वो पढ़ाएंगे। मिटा दे, नहीं ये खत्म हो जाएगा पूरा। चलो अब देखो कैसा कैसा टाइप का सिक्रीशन करता है, उस पर हम बांटेंगे पार्ट को। तो ग्लैंड है ना, कैसा कैसा टाइप का सिक्रीशन होगा, मोड ऑफ सिक्रीशन पे, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालो ग्लैंड, लिखो ऊपर ग्लैंड,
लैंड नहीं, ग्लैंड। ग्लैंड लिखो। किसके मोड पे बात है? मोड ऑफ सिक्रीशन। कैसा कैसा टाइप का सिक्रीशन करेगा, ठीक है ना? सिक्रीशन ऑफ देयर सेल। देखो इसमें 3 पार्ट बनाना तुम लोग। पहला साइड लिखो होलोक्राइन। हाँ, होलोक्राइन। दूसरा लिखो एपोक्राइन। अभी पूछ रहा था ना तुम, क्या हो रहा था एपोक्राइन जी? तुम्ही ना पूछ रहा था। अब यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं मीरोक्राइन। तीसरा लिखो मीरोक्राइन। मीरोक्राइन को और क्या बोल सकते हैं? इक्राइन, ठीक है। हाँ, मीरोक्राइन को। चलो, हाँ ECC है। द इंटायर सेल डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है बताओ? क्या? बिहार बोर्ड से, सब CBSE से पढ़ के आना जी। टूटना जी। और देखो, अगर इतना वर्ड लैंग्वेज हार्ड नहीं बोल सकते तो लिख देना क्या, कंप्लीट लिखो। पहले इसको लिखो, समझाते फिर सिंपल वर्ड भी लिखा देते हैं को। कंप्लीट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या हुआ? कंप्लीट लॉस कर गया ना सेल से साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है डायग्राम? क्या?
फील नहीं हो रहा तुमको? बता रहे हैं। समझा देंगे, पहले लिखो ना, आराम से समझा देंगे एक ही बार। क्या हुआ? हो गया जी। एक ही बार समझाएंगे। द इंटायर सेल रिमेन इंटेक्ट नॉट लॉस साइटोप्लाज्म। हाँ वैसा रहेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म का कोई लॉस ना होगा यहाँ पे। समझ गए बात को ना? कुछ लॉस यहाँ होगा ही नहीं। चलो लिख लेना जल्दी से फटाफट। गॉबलेट सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी हो जाएगा।
चलो लिखो, अब समझाएंगे जल्दी से। वाह, कॉपी नया खरीदा, कॉपी नया है एकदम। बोले थे ना अलग अलग बना टिशू भी अच्छा हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, उसी को डिवाइड किया गया था, ऑफिस में बताएंगे। चलो, फिंगर टिप्स किसका है? आशुतोष, बन जाएगा फिंगर टिप्स का क्वेश्चन। अच्छा, समझाएं? लिख लो जल्दी। हो गया? देखो, ग्लैंड को है ना, यहाँ पे क्या किया है, ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन ऑफ देयर सेल, कैसा टाइप का सिक्रीशन करता है उसका सेल, उस पर हम डिवाइड किए हैं। तो पहला क्या, होलोक्राइन, दूसरा क्या, एपोक्राइन, तीसरा क्या, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्राइन। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, द इंटायर सेल डिसइंटीग्रेट इज डिस्चार्ज एज सिक्रीशन और कंप्लीट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो नोट करने वाला पॉइंट देखो क्या है, ये है। तो देखो, जब भी हम होलोक्राइन का बात करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, जो वहाँ से सिक्रीट करेगा वहाँ पे कंप्लीट साइटोप्लाज्म का लॉस होगा। यानी देखो, पहले ऐसा था, अब इससे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म यहाँ पे आया, अब ये पूरा क्या किया, ऊपर की ओर चला गया, और ये अपना पूरा साइटोप्लाज्म को क्या किया, बाहर की ओर रिलीज किया। तो देख रहा हो, ये एरो जो जा रहा है क्या कर रहा है, ये पूरा ये अपना पूरा सेल से साइटोप्लाज्म को रिलीज कर दिया। तो ऐसा कौन करता है, तो सेबेशियस ग्लैंड करता है। कौन करता है, तो सेबेशियस ग्लैंड। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सेबेशियस ग्लैंड, होलोक्राइन। सेकेंड क्या है बाबू, तो एपोक्राइन, द ल्यूमिनल पार्ट सेल इंटीग्रेट। ल्यूमिनल पार्ट समझते हो? अब देखो क्या बोल रहा है, देयर इज सम लॉस ऑफ एपिकल पार्ट, किसी भी चीज का टॉप पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिकल पार्ट बोलते हैं। तो ये देखो अपना साइटोप्लाज्म को लॉस कहाँ कर रहा है, तो एपिकल पार्ट से। सेल नॉर्मल है, अभी भी नॉर्मल है, उसके बाद क्या किया, अपर पार्ट वाला साइटोप्लाज्म किया, और उसके बाद ये एरो दिख रहा है, ये पूरा तरीका से क्या किया, अपने ऊपर वाला से, मतलब जो इसका जो ऊपर एपिकल पार्ट है वहाँ से साइटोप्लाज्म को पूरा तरीका से लॉस कर दिया। तो ऐसा कौन करेगा, तो मेमरी ग्लैंड करेगा, और कौन, फ्यू स्वेट ग्लैंड। अब तीसरा है क्या, मीरोक्राइन ग्लैंड। क्या है, मीरोक्राइन। तो देखो, द इंटायर सेल रिमेन इंटेक्ट, समझ रहे हो ना, नॉट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यानी साइटोप्लाज्म का लॉस नहीं होगा। जब भी बात करेंगे मीरोक्राइन का तो साइटोप्लाज्म का लॉस नहीं होगा। ओनली द सेक्रेटरी मटेरियल डिस्चार्ज, जो वहाँ पे सेक्रेटरी मटेरियल जो सिक्रीट करेगा वही मटेरियल केवल डिस्चार्ज होगा। तो देखो, जो सिक्रीट करने वाला मटेरियल है, तो देखो जो सिक्रीट करने वाला मटेरियल क्या हुआ, वही पूरा तरीका से डिस्चार्ज हो गया, लेकिन सेल तो पूरा इंटेक्ट है ना, वैसा हो गया। और साइटोप्लाज्म का कोई यहाँ पे लॉस है नहीं है। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल कौन, हाँ, डिस्चार्ज का, जो भी रिलीज करने वाला सब्सटेंस होगा वहाँ रिलीज करेगा, मतलब केमिकल जो निकलेगा ना उसको रिलीज करेगा, समझा। साइटोप्लाज्म समझते हो क्या होता है, क्या होता है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर के। अब प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं,
चलो बताओ सुरभीर, क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? क्या है प्रोटोप्लास्ट? सेल वॉल को हटा देंगे तो बचा क्या? सेल मेम्ब्रेन, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। समझे? हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना। दूसरा देखो, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म समझ गए ना बात को? लिख लो कहीं पे प्रोटोप्लास्ट। हाँ, 3 पढ़ाए थे, प्रोटोप्लास्ट नहीं बताए थे ना। लिख लो कहीं पे। सेल वाल को हटा देते हैं कभी भी सेल के पास से तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। मान लो कि सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन है एक सेल में, और वहाँ से सेल वाल को हम वहाँ से हटा दिए, तो सेल लिख दो और सेल में से माइनस सेल वाल कर दो, तो प्रोटोप्लास्ट हो गया। समझ गए बात को ना? इक्वेशन से अगर आए तो देखो, ये सेल है, ठीक है, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वाल है, और ये पूरा क्या है? सेल है। तो सेल में से माइनस कर देंगे क्या? सेल वाल, यानी हट गया, तो क्या पड़ गया? हो गया ना? तो ये इक्वेशन हो गया। चलो समझ में आ गया इतना चीज? मिटा दे इसको। चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे वो वाला ग्लैंड। कुछ पूछते हैं तुम लोग से।